हेलो बेटा, मेरे फिफ्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो? आज आप पढ़ोगे फोर्थ चैप्टर। मैं आपका बेटा साइंस टीचर हूँ, प्रिंस सिंगला मेरा नाम है, जो आपको साइंस पढ़ाऊंगा बेटा। ये फिफ्थ क्लास के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे फिफ्थ क्लास के छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे हो बेटा, आपके लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। माय नेम इज प्रिंस सिंगला, मैं आप ही के स्कूल का टीचर हूँ। ठीक है बेटा। तो बहुत जिन बच्चों को, पहली बात तो आपने क्या करना है, जिन बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती वो बच्चे कमेंट कर दो जल्दी से कि आपको साइंस अच्छी नहीं लगती, और जिन बच्चों को है कि हमें साइंस अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट कर दो बेटा, ठीक है। और आज जो जैसे आपको साइंस करवाऊंगा, जैसे आपका आज इंट्रोडक्शन रहेगा, सिर्फ आज आपका फोर्थ चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आपको पैदा होने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट बेटा पैदा हो गया ना इस फोर्थ चैप्टर में, तो बेटा आपको ये चैप्टर इजीली समझ आने लगेगा। तो अगर बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि मैं हिंदी ना बोलूं, पंजाबी में टॉट करवाऊं, पंजाबी में पढ़ाऊं आपको, तो बेटा वो भी मेरे से कमेंट करो। अगर किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है बेटा, आपको सच में बोल रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा बेटा मेरे साथ पढ़ करके, आपको दिक्कत किसी तरीके की नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है बेटा। तो आज इस चैप्टर में बेटा पहली बात तो यह है कि फोर्थ चैप्टर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर मान करके चलो। आपकी अभी साइंस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, गारंटी से कंप्लीट करवाऊंगा। अगर किसी तरीके की आपको दिक्कत आएगी बेटा, अपने कमेंट में छोड़ देना है लिख करके कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज क्लियर करो। और पहली बात तो बोल रहा हूं बेटा, अगर समझ में आ गया तो भी आपने कमेंट में लिख देना है कि प्रिंस सर हमें समझ में आ गया है। क्या लिखना है बेटा? प्रिंस सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। तो कमेंट लिखना है, क्या लिखना है कि प्रिंस सर हमें समझ में आ चुका है, आप ही हमें साइंस पढ़ाओ, तो ऐसा लिखना है बेटा। अपने इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे बेटा, आपको बता रहा हूं, आपका स्केलेटन सिस्टम जैसा है, मतलब आपकी जो हड्डियां हैं आपकी बॉडी के अंदर, देखो कितनी सारी हड्डियां हैं। आप हाथ लगा करके देखो, सिर पे हाथ लगाओ, जल्दी से जोर से मुक्का मारो, अरे इतनी जोर से नहीं मारना कि चोट लग जाए। आप देखो कि आपके वहां पे भी आपको हार्ड हार्ड मिलेगा, आपके हाथों में, ऐसे हाथों में देखो बेटा, ये जो है जो आपका हाथ है, ये हैंड है जो आपका, इसके अंदर भी हड्डियां होती हैं। ये आपकी बाजू है, बाजू मतलब आर्म है, इसमें भी हड्डियां होती हैं, लेग्स में भी हड्डियां होती हैं, आपकी पूरी बॉडी में हड्डियां हैं। अगर बेटा ये हड्डियां आपके, हड्डियों को बोलते हैं बोन्स, अगर बोन्स ना हो बेटा आपकी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, जैसे कपड़ा होता है कपड़ा, वैसे आपकी बॉडी लहराएगी, ठीक है बेटा। जैसे जैसे एक फ्लैग लहराता है ना, वैसे आपकी बॉडी लहराएगी। अगर आपकी बॉडी में हड्डियां हैं, अगर आपकी बॉडी में हड्डियां हैं तो आपकी बॉडी एकदम से स्वस्थ है, मजबूत है, ठीक है बेटा। तो हड्डियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हड्डियां का क्या क्या काम है उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बेटा लिखा हुआ है नर्व सिस्टम लिखा हुआ है, तो नर्वस जो सिस्टम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपका बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है। क्या, मान लो आपको प्यार हो गया, ठीक है, किसके साथ प्यार होता है बेटा? मदर के साथ प्यार होता है, फादर साहब के साथ प्यार होता है, सिस्टर के साथ प्यार है, भाई बहन के साथ प्यार है, रिश्तेदारों से प्यार है, ठीक है। किसी के साथ आपको नफरत हो गई, आपको भूख लग रही है, आपको नींद आ रही है, आपको टॉयलेट जाना है, जो भी आपकी पूरी दिन में जो भी आपको फीलिंग आती है बेटा, फीलिंग्स आती हैं, किसी ने मार दिया, आपको चोट लग गई, ठीक है बेटा, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, ये सारा कुछ आपका नर्व सिस्टम करवाता है बेटा। A to Z चीज आपकी नर्व सिस्टम करवाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, आप डॉक्टर बन जाओगे, आपको इतनी छोटी एज में आपको डॉक्टर जैसी नॉलेज आ जाएगी, गारंटी से बोल रहा हूं बेटा। एक बार चैप्टर पूरा ध्यान से सुन लो, एक बार ये वीडियो पूरी एंड तक सुन लेना। अगर आपको मजा ना आया बेटा, नेक्स्ट वाली वीडियो जो मैं डालूंगा आपने बिल्कुल ही नहीं देखना, आप लिख देना कि हमें समझ में नहीं आता, हम नहीं पढ़ेंगे इस सर से, ठीक है बेटा। तो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं बेटा। फिफ्थ क्लास के बच्चों, मेरे लाल हरे पीले नीलो, क्या हो आप? मेरे लाल हरे पीले सभी रंग हो आप, मेरे प्यारे प्यारे से हो, ठीक है बेटा। आपको बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, तो क्या क्या पढ़ोगे, आपको क्या क्या फील होता है, कैसे कैसे फील होता है, आपको डर लगता है, आपको प्यार होता है, आपको हेट होता है, आपको भूख लगती है, आपको नींद आती है, आपको सुसु आ गया, अरे सुसु आ गया आपको, तो ये सारा कुछ आपको कैसे आता है बेटा, ये नर्व सिस्टम करवाता है बेटा। नर्व सिस्टम कैसे करवाता है ये आपको मैं आगे चैप्टर में इंक्लूड करवाऊंगा, चैप्टर में आपको स्टडी करवा दूंगा, ठीक है बेटा। स्केलेटन सिस्टम के बारे
बारे में पढ़ाऊंगा। तो बेटा इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, देखो बेटा अगर चैप्टर का आप हेडिंग अच्छे तरीके से समझ गए ना बेटा, आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। देखो आपने अभी तक साइंस इस तरीके से पढ़ी ही नहीं, इसीलिए आपको साइंस डिफिकल्ट लगती है। आपने कभी चैप्टर का जो टाइटल है वो ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ना ही किसी ने आपको पढ़ाया है बेटा। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को क्या करवाऊं, अच्छे तरीके से स्टडी करवाऊं। ठीक है, 5th क्लास के बच्चों बड़े प्यार से करवाऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी। आज जिन बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती एक बार कमेंट में लिख दो सर साइंस अच्छी नहीं लगती। दावे से बोल रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में आप पता क्या लिखोगे कि सर हमें साइंस अच्छी लगने लगी है। और जिन बच्चों को साइंस आज फर्स्ट वीडियो में ही अच्छी लगने लगी है बेटा, वो भी कमेंट जोरदार कर देना कि सर हमें साइंस अच्छी लगने लगी है, हम पढ़ेंगे तो प्रिंस सर से ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से पढ़ना। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर देखो बेटा कितने ही ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, आपकी दिल जिसको दिल बोलते हैं ना, दिल दे दिया, दिल तोड़ दिया, ये वाला दिल। ठीक है, टूट बड़ी जल्दी जाता है दिल, है ना, फिर जुड़ता नहीं है ना। मदर ने बोल दिया, आपने बोला कि मम्मा 10 रुपए दे दो, मम्मा ने बोल दिया कि नहीं मिलेंगे 10 रुपए, पापा ने आके चपेट लगा दी तो आपका दिल टूट गया। बड़ी जल्दी से दिल टूट जाता है आपका ना बच्चा। तो वही वाला दिल की बात कर रहा हूँ, वही ऑर्गन होते हैं। ठीक है, किडनी है, फेफड़े हैं, आईज है, पेंक्रियाज है, पता नहीं कितने ऑर्गन है बेटा। वो सभी के सभी ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, और वो काम कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने कभी सोचा है कि जो आप सुसु करते हो, जो आप टॉयलेट करते हो, ठीक है बेटा, जो आप टॉयलेट करते हो, सुसु करते हो, ये कौन बनाता है ये सारा कुछ, किसके कारण बनता है। आपकी बॉडी के अंदर किडनीज होती हैं, 2 किडनियां होती हैं बेटा आपकी बॉडी के अंदर। वही सारा काम, ये पूरे का पूरा गंदमंद वो किडनियां निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, जो हार्ट होता है, दिल होता है, ये पंप करता है आपके ब्लड को, पूरे फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा बेटा। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम हो गया बेटा, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं वो आप स्टडी करोगे। आपको अगर मान लो कल खेलते खेलते कोई चोट आ गई, तो आपको किस हड्डी पे चोट आ गई, फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को आर्म पे चोट आ गई, तो आप हड्डी का नाम लोगे कि मेरे को इस हड्डी पे जो चोट आ चुकी है। ठीक है बेटा, आप डॉक्टर बन जाओगे बेटा। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो। बेटा बहुत ध्यान से सुनना पूरे लेक्चर को, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुनोगे तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगी। आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इस चैप्टर की, और इंट्रोडक्शन के साथ आपको थोड़ा सा करवा दूंगा ताकि आपको जो चैप्टर है आप पढ़ सको, घर पे बैठ के पढ़ सको। तो आपको खुद पढ़ोगे ना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक अक्षर को पढ़ाऊंगा आपके। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का क्या क्या फंक्शन, आपको मजबूती देता है, आपको चलने में काम करता है, इसके बारे में पढ़ोगे। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, क्या क्या ऑर्गन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसके बारे में पढ़ोगे। ज्वाइंट्स जोड़ जिसको बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर देखो कितने सारे जोड़ होते हैं ना बेटा, ज्वाइंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ोगे आप। मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, कितने बड़े बड़े डोले हो जाते हैं आपके, उनके बारे में, वो बुम मसल्स हो गए हमारे, है ना। तो नर्व सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्यार होना, नफरत होना, भूख लगनी, सोना है, नींद है, टॉयलेट जाना है, फ्रेश होना है, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, डर लग रहा है, ये जितनी भी सारी फीलिंग्स हैं, ये सारी नर्व सिस्टम करवाता है। कैसे करवाता है ये बड़े बारे में पढ़ेंगे हम। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं बेटा। रीढ़ की हड्डी आपकी ऑर्गन सिस्टम में, नर्व सिस्टम में आती है, ब्रेन आपका आता है। ठीक है बेटा, और बहुत सारी चीजें हैं वो आपके बारे में, इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडनली अचानक ही आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। द सेंस ऑर्गन एंड हाउ टू टेक केयर देम, और हम इनकी कैसे कैसे केयर करें बेटा। देखो ये अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बच्चों को, जो न्याणे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेटा आपको मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि ये 5th क्लास के बच्चे हैं, ये इस 4th चैप्टर को जब देखेंगे इस वीडियो को तो उनका इंटरेस्ट आए इस चैप्टर के साथ। अगर इंटरेस्ट आ गया बेटा तो गारंटी से बोल रहा हूं आप साइंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे हम सिर्फ ओनली, और बाद में हम इसको ब्रेक करेंगे, फिर कल लगाएंगे क्लास। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, सभी को पता है ना, दिल भी है, किडनी भी है, फेफड़े, लंग, सब कुछ है ना। ठीक है, द लंग्स देखो कौन कौन से हैं वो, लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन आर सम ऑफ वाइटल ऑर्गन, ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के। इस लाइन में यही लिखा हुआ है, मैनी ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। हाँ बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी सारे ऑर्गन हैं, जैसे लंग्स हो गए, जैसे किडनी होगी,
जैसे हार्ट हो गया, जैसे ब्रेन हो गया, इनका एक अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। मतलब अगर मैं बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन सोचने का काम करता है ना बेटा। सिंपली अगर बात करूं, ब्रेन सोचने का काम करता है। जो हार्ट होता है वो किसके काम करता है? वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि ब्रेन ब्लड को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करता? हमारा हार्ट सोचता क्यों नहीं? हमारे लंग्स सोचते क्यों नहीं? क्योंकि बेटा उनका काम नहीं है। परमात्मा ने, कुदरत ने हमें अलग अलग ऑर्गन दिए हैं अलग अलग काम करने के लिए, और जब ये सारे काम करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जिसमें ब्लड फ्लो करता है, किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। इसके बारे में पढ़ोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप खाना खाते हो, पूरा खाना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्टमक आ जाता है, पेट आ जाता है आपका, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे। नर्व सिस्टम, जिसमें आप फीलिंग्स लेते हो, पूरी की पूरी फीलिंग्स, वो आपको मैंने पहले बताया है, वो पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आप सांस लेते हो, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं सांस लेने में? फेफड़े आपके जो हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा, नाक आपका हेल्प करता है, ये सारे आप सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। यही था द इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम आर गिवन इन द टेबल। बेटा आगे टेबल लिखा हुआ है, ये टेबल अगर आपने पढ़ना है खुद से पढ़ सकते हो, नहीं मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। अभी के लिए बस बेटा मैं इतना ही करवाऊंगा। मेरा बस मकसद ये था कि आज आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर की, जितना मैंने अभी करवाया बेटा इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लो, और इस वाले टेबल को भी आप ध्यान से खुद पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा बेटा। अगर नहीं समझ में आए तो आपको कल करवा दूंगा, अदरवाइज आपने ये फर्स्ट जो पेज है आपका, इतना ही पेज है जो आपका, ये आपने पढ़ना है, ठीक है बेटा। ये पढ़ के आप देख लो, अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया प्रिंस सर से पढ़ करके, तो मैं मेरे को कमेंट में लिख दो कि सर हमें समझ में आ गया। तो आगे नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत अच्छे तरीके से और भी बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे, क्योंकि मेरे लिए बेटा आपका कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को उत्साह मिलेगा, मेरे को एनर्जी मिलेगी, ठीक है बेटा। तो आपने एनर्जी देनी है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा टेक केयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलो जी।